मेरठ से लिखी चिट्ठी, दिल्ली में जारी हुआ आदेश, गाजियाबाद में सड़कों पर उतर पड़े जवान, आखिर क्या है माजरा? यूपी का वो भूमाफिया कौन है जो अतीक मुख्तार से भी खतरनाक कांड कर गया? गुनाह सुन होश उड़ जाएंगे। 161 एकड़ जमीन, अरबों रुपए कीमत, 40 साल पहले का खेल खुला तो रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी हुए हैरान। ये तस्वीरें गाजियाबाद से 670 किलोमीटर दूर प्रयागराज की हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गंगा स्नान कर रहे हैं। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें बताते हैं, इससे आगे मत जाइए, खतरा हो सकता है। तो वहीं पर राजनाथ सिंह डुबकी लगाने लगते हैं। लेकिन उधर जब राजनाथ सिंह डुबकी लगा रहे थे, इधर गाजियाबाद में इंडियन आर्मी के जवान अलर्ट मोड पर क्यों थे? शायद ये इतिहास में पहली बार था जब कई बुलडोजर के साथ सेना के जवान गाजियाबाद के एक इलाके में पहुंचे। पूरी कहानी क्या है, पहले तफसील से समझिए, फिर बताते हैं वो भूमाफिया कौन है जिसने सेना की जमीन को घर की खेती समझ ली। ये तस्वीरें गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र की हैं, जहां सेना की करीब 161 एकड़ जमीन है। करीब 4 दशक पहले इन खाली जमीनों पर कुछ लोगों ने कब्जा जमाया। पहले 2-4 झोपड़ियां बनी, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या करीब 1,500 पहुंच गई। कबाड़ के गोदाम से लेकर डेयरी तक का धंधा लोगों ने खोल लिया। जिस जमीन को ट्रेनिंग राइफल रेंज के लिए रखा गया था, उस पर ऐसा अतिक्रमण देख सेना का दिमाग भी ठनक गया। गाजियाबाद सदर से विधायक संजीव शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया। सेना ने अपने उच्चाधिकारियों तक इसकी जानकारी पहुंचाई, जिसके बाद सेना ने गाजियाबाद पुलिस को लेटर लिखकर कहा, ये जमीन हमें हर हाल में चाहिए। पुलिस ने 2 दिनों का वक्त झुग्गी वालों को दिया, लेकिन बस्तियां खाली नहीं हुई। नतीजा बुलडोजर एक्शन का प्लान तैयार हुआ, लेकिन बस्तियां इतनी सघन थी और वहां रहने वाले कुछ लोग पहले से ही अवैध गतिविधियों में लिप्त थे, इसलिए बुलडोजर एक्शन के दौरान कुछ भी होने का खतरा बरकरार था। नतीजा, पुलिस ने पहले चांदमारी झुग्गियों के ऊपर ड्रोन उड़ाए, उसके बाद बुलडोजर के साथ एंट्री ली और करीब 4 दिनों तक पूरे इलाके में बुलडोजर गरजता रहा। गाजियाबाद पुलिस के साथ नगर निगम के टीम, पीएसी के जवान और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। गाजियाबाद पुलिस ने यह साफ कर दिया कि जब तक सेना की एक इंच हम अवैध कब्जादारियों से नहीं छुड़वा लेते, बुलडोजर अभियान नहीं रुकने वाला। विजयनगर क्षेत्र में काफी बड़ी एरिया में डिफेंस की लैंड है, जिसमें काफी दिनों से उसमें अवैध रूप से इंक्रोचमेंट है। लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवासित है। उसको लेकर उनके यहाँ से एक लेटर भेजा गया था कि इसको खाली कराया जाए। तो उनके इस अनुरोध पे जो स्थानीय पुलिस है उसको लगाकर जो डिफेंस के अधिकारी हैं उसको खाली करा रहे हैं। ये जब तक की सारी झुग्गी झोपड़ियां वहाँ पे जो अवैध रूप से रह रही है नहीं हटा ली जाती है, तब तक ये अभियान चलाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो भूमाफिया कौन है जिसने इतनी बड़ी प्लानिंग रची, इतनी बड़ी बस्तियां बसा दी? प्रयागराज में माफिया अतीक ने कैसे करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जा रखी थी, ये सब ने देखा। यहाँ तक कि गाजीपुर का मुख्तार भी इन मामलों में पीछे नहीं था। तो क्या गाजियाबाद में भी कोई मुख्तार या अतीक जैसा छिपा है जिसने सेना की अरबों की जमीन पर ऐसी बस्तियां बसा दी? हैरानी की बात यह है कि ऐसी बस्तियों में बसे लोगों से पानी और बिजली का बिल भी वसूला जाता है, जिसके बाद जब बुलडोजर चलता है तो इनका समर्थन करने वाले यही सवाल उठाने लगते हैं कि जब बस्तियां अवैध हैं तो फिर पानी और बिजली का बिल सरकारी अधिकारी कैसे वसूल रहे हैं? क्या ऐसी बस्तियों पर ध्यान न देने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। सेना की जिस जमीन पर कब्जे की बात सामने आई है, वो करीब 40 साल पहले शुरू हुआ था। तब से कई सरकारें आई और गई, कई अधिकारी नए बने और कई रिटायर हुए, तो किसी का ध्यान इस पर क्यों नहीं गया? और वो कौन लोग हैं जो खाली जमीन देखकर झोपड़ी डाल दे रहे हैं? क्या इसमें कुछ अवैध बांग्लादेशी भी थे? क्योंकि दिल्ली एनसीआर के इलाके से बीते दिनों कई बांग्लादेशी पकड़े गए, जिन्हें वापस उनके देश भेज दिया गया। इन झुग्गियों में रहने वाले कई लोग चोरी, लूट और तमाम तरह के अपराध में शामिल हैं। इसलिए बुलडोजर एक्शन के साथ साथ पुलिस को उनका वेरिफिकेशन भी करना होगा, ताकि सारी सच्चाई एक साथ बाहर आ सके। हालांकि सेना की प्लानिंग ये है कि इन खाली जमीनों पर पौधे लगा दिए जाएं, ताकि दोबारा कोई कब्जा न कर सके।